हूँ इसे दबोच कर। इतनी मार बचाओ। चिल्ला चिल्ला, यहाँ तेरी कोई नहीं सुनने वाला। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको लकड़हारा और शेर की कहानी सुनाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल के किनारे एक लकड़हारा छोटी सी झोपड़ी में रहता था। लकड़हारा रोज सुबह जल्दी से उठ जाता और कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता। साथ में कुछ खाने की चीजें भी ले लेता। सूखी पेड़ों की लकड़ियों को काटकर वह बाजार में बेच आता था। लकड़हारा अभी सूखे पेड़ों को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे एक सूखा पेड़ दिख गया। लकड़हारा ने फटाफट लकड़ियां काटना भी शुरू कर दिया। लकड़हारा ने लकड़ियों को काटकर बाजार में बेच आया। लकड़हारा जंगल के रास्ते ही रुपया लेकर घर वापस आ गया। पर लकड़ियां रोज अच्छे दामों पर नहीं बिकती थी, लेकिन आज लकड़हारा खुश था। शाम को ठंड ज्यादा होने के कारण लकड़हारा शाम को लकड़ियां जलाकर आग सुलगा लिया करता था। आग तापने के बाद लकड़हारा खाना खाकर सो गया। फिर सुबह होते ही लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ फिर से निकल पड़ा। लकड़हारा एक भी दिन काम नहीं छोड़ता था। 2 या 3 दिन लकड़ियां काटता और फिर एक दिन बेच आता था। तभी उसे 100 या 200 रुपये होते थे। फिर अचानक से एक दिन रास्ते में लकड़हारा को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने झट से मुड़कर देखा। अरे यह क्या? यह तो शेर है। लेकिन शेर इतना नजदीक होते हुए भी मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? तभी लकड़हारा ने देखा कि शेर दर्द से कराह रहा है और लकड़हारा ने देखा कि उसके पैर से खून भी निकल रहा है। नजदीक गया तो पता चला कि उसके पैर में एक मोटा सा कांटा गड़ गया है। लकड़हारा को दया आ गई। लकड़हारा बहुत डर भी रहा था, फिर भी वह डरते डरते शेर के पास पहुंच गया और उसके पैर में गड़े कांटे को उसने निकाल दिया। और फिर उसने पेड़ों की जड़ी बूटी लगाकर उसके ऊपर पट्टी बांध दी। लकड़हारा ने आज बहुत हिम्मत दिखाई थी और वह घर पहुंच गया। फिर एक दिन लकड़हारा 4-5 दिन के बाद लकड़ियां बेचकर अच्छा खासा इनकम हो गया था और वह रुपया लेकर जंगल के रास्ते से घर आ रहा था। अरे नहीं, यह तो वही रास्ता है जिसमें उस दिन मुझे शेर मिला था। कहीं आज भी न मिल जाए। और इसलिए लकड़हारा इस बार दूसरे रास्ते से आने लगा। लेकिन बेचारा लकड़हारा बहुत ही अनजान था। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इस रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा तो कम, लेकिन खूंखार डाकुओं का पहरा रहता है। अरे वाह, आज मैं क्या देख रहा हूँ? यह कैसे हो सकता है? देखता हूँ इसे दबोच कर। कितनी माल मिलते हैं इसके पास। लगता है उसके हाथ में रुपया है। वाह, मजा आ गया। लकड़हारा जैसे ही नजदीक आया, ओह नो, नहीं, हे भगवान, ये मैं अभी क्या कर बताता हूँ दिया? उसे। नहीं भैया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। रुक जा, हिलना भी मत, नहीं तो डाकू पूरी भैया, की मुझे पूरी छोड़ चाकू दो। घुसेड़ दूंगा पेट में तेरी। बताऊं अभी? ओह नहीं, हे भगवान, मैं क्या करूं? बचाओ, बचाओ। चिल्ला चिल्ला, यहाँ तेरी कोई नहीं सुनने वाला। वहीं पास के गुफा में एक शेर आराम कर रहा था। उसने यह आवाज सुनी और तुरंत उठ बैठा। फिर शेर ने सोचा कुछ तो हलचल हो रहा है। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। माल निकाल, नहीं तो लाल कर दूंगा अभी तेरे को।
देता है कि नहीं तो उसेड़ दूं। लगता है जंगल के उस तरफ कुछ हलचल हो रही है। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, पहचाने लग रही है। जिधर से आवाज आ रही थी शेर उसी तरफ दौड़ गया। डाकू भाई मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी इस रास्ते से नहीं हाँ, आऊंगा। चुप। चल ला दे, देता है कि नहीं? चल हट। अरे यह क्या, शेर मेरे तरफ क्यों आ रहा है? हट हट जाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। शेर ने लकड़हारा को पहचान लिया। उसके बाद तुरंत डाकू पर हमला करके डाकू को मार डाला और लकड़हारे को बचा लिया। और फिर शेर लकड़हारा के पास चुपचाप आकर बैठ गया। लकड़हारा ने भी प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा। यह सब देखकर लकड़हारा बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि अगर मैं उस दिन शेर का कांटा नहीं निकाला होता तो आज शायद मैं जीवित नहीं रहता। प्यारे बच्चों, मुझे बहुत ही ठंड लग रही है, मैं तब तक आग जला लूं, फिर मैं दूसरी कहानी में आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।